देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनपद उत्तरकाशी में गंगा, यमुना एवं कुमाऊं मंडल के जनपद बागेश्वर में मां सरयू अपनी पावन कीर्ति के साथ अपने अमृतमय जल से जन जन को लाभान्वित कर रही हैं। शासकीय मानचित्रों में मां सरयू के उद्गम स्थल सरमूल से पंचेश्वर तक इसका नाम सरयू है। इसके बाद काली, शारदा, घाघरा तथा पुनः अयोध्या से गंगा सरयू संगम तक इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। सरमूल सौधारों से बहती है सरयू मां। श्री अयोध्या के महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के राजा रहे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमारे यहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए कोई पवित्र सटता नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने पिता ब्रह्मा जी से जाकर के कोई नदी की मांग करेंगे। वशिष्ठ जी गए हैं तो ब्रह्मा जी ने बताया जो ब्रह्मा जी से और भगवान नारायण से मिलन हुआ था सृष्टि के आरंभ में प्रथम बार, उस मिलन में भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से जब दर्शन हुआ तब करने के पश्चात तो अतिशय प्रेम प्रभु को भक्त से मिलने में भगवान को अतिशय आह्लाद हुआ। प्रेमाश्रु भगवान नारायण के प्रस्फुटित हुए। उसको ब्रह्मा जी अपने हस्त कमल में ले लिया। इसलिए सरजू जी का एक नाम नेत्रजा भी है। भगवान के नेत्र से निकलने के कारण नेत्रजा सरजू जी का एक नाम है। परम प्रेमाश्रु सुंदर भगवान नारायण के हैं, ऐसा मान करके ब्रह्मा जी ने मन से मानस सरोवर की सृष्टि संकल्प किया हो, उसमें उस जल को स्थापित किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी कैलाश मानसरोवर में गए, साधना की। साधना के बाद मां सरयू देवी स्वरूप आकर के वशिष्ठ जी से कही कि हे मुनि, मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ और भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं यहाँ से अयोध्या चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मार्ग बताने का कष्ट करें। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जो मनु जी थे उनसे कहा कि आप जो है अब सरयू जी के आने का मार्ग तय करें। उन्होंने अपने विशाल धनुष से सरसंधान किया, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के सरमूल स्थान पर वो बाण लगा। और वहां से सरयू मैया प्रस्फुटित हुई धारा के रूप में। और इस सरयू नदी को आगे आगे वशिष्ठ चलते रहे और पीछे से नदी आती रही। और उसी टाइम पर गोमुख से गोमती नदी भी निकली और वो भी आगे आई। वो भी वशिष्ठ जी की कल्पना थी। तो उन्होंने गोमती से कहा कि हमारे पहुंचने से पहले अगर तुम पहुंच गए तो तुम आगे मत बढ़ना, क्योंकि मूल नदी ये है, इसी में आप मिलोगे और आप इसकी सहायक रहोगे। तो गोमुख से गोमती पहुंच गई और वशिष्ठ जी नदी को लेकर के यहाँ जब बागेश्वर के पास पहुंची तो सूरज कुंड जगह है यहाँ पर। तो उस जगह पर जब वो आए, आगे आकर के उन्होंने देखा कि ये ब्रह्म कपाल शिला पर मुनि मार्कंडेय जी तपस्या में लीन है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब सरयू को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया। उन्होंने कहा भगवान आप हमारी मदद कीजिए। तो शंकर भगवान ने, पार्वती उनके साथ थी, तो पार्वती से कहा कि तुम गाय का रूप धारण करो और मैं बाघ का रूप धारण करता हूँ और तुम मार्कंडेय मुनि के समीप से गुजरना और रंभाते हुए चिल्लाते हुए भागना और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो माता पार्वती जो है गाय का रूप धारण किया उन्होंने और यहाँ पर से वो गुजरने लगी और रंभाते हुए
तो उनके रंभाने की आवाज़ को सुन करके मार्कंडेय जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक गाय के पीछे एक बाघ पड़ा हुआ है, इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ से कूद करके आगे निकल गए। जहाँ को बागनाथ जी का हमारा इसमें वर्तमान में मंदिर है, तो उस मंदिर के पास में जा करके बाघ भी उठा पीछे से और मार्कंडेय भी दी, और इतने में ही वशिष्ठ मुनि सरयू को आगे लेकर के यहाँ से आगे बढ़ गए। और उस समय गोमती नदी जो थी वो सरयू का स्वागत करने के लिए ऊपर को बहने लगी। अभी भी जब बाढ़ आती है, नदी बढ़ के आती है चातुर्मास में, तो गोमती जब आती है तो वो ऊपर आती है और फिर जो है सरयू के साथ नीचे को बहती है। आज भी ये यहाँ देखने को मिलता है हमेशा। तो जहाँ पर बागनाथ का मंदिर स्थित है इस समय, भगवान वशिष्ठ जी ने व्याघ्र को और माता पार्वती के रूप में गाय को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अब अपने असली रूप में आप आइए। तो अब असली रूप में आए शिव और पार्वती। तो मार्कंडेय जी से कहा कि यह नदी को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के हित के लिए आपकी तपस्या में थोड़ा व्यवधान हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, लेकिन अब कालांतर में जब कभी यहाँ मनुष्यों की बसासत होगी, लोग बाग यहाँ बसने लगेंगे, तो आप किस रूप में उनको दर्शन देंगे, उनके कष्ट को दूर करेंगे। उन्होंने कहा मैंने बाघ का रूप धारण किया है, इसलिए मुझे यहाँ व्याघ्रेश्वर के रूप में सजा जाएगा। तो व्याघ्रेश्वर का अभ्रंश होते होते ये बागेश्वर हो गया। बाद में फिर यहाँ पर पांडवों ने कहते हैं कि ये मंदिर बनाया, एक रात में बनाया मंदिर। शिव जी का यहाँ पर स्थापना की गई कालांतर में, और ये सरयू नदी आगे बढ़ करके फिर काली नदी में मिल गई है। काली नदी फिर आगे बढ़ी तो फिर आगे जा करके घाघरा नदी बन गई, फिर घाघरा नदी आगे जा करके फिर सरयू बन गई, और ये अयोध्या होते हुए जो सरयू नदी जाती है, यही सरयू नदी जो है वो मूल रूप से अयोध्या होते हुए फिर मिल जाती है। बागेश्वर महात्म्य में मार्कंडेय पुराण में पूरा इसका वर्णन लिखा हुआ है। इस प्रकार अवध में माँ सरजू जी को लाने का श्रेय भगवान इक्ष्वाकु अपनी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ महाराज की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जहां पर सरयू जी प्रस्फुटित होती है, उस स्थल को भूगर्भ वेता भी कहते हैं। मानसरोवर का जल पृथ्वी के नीचे नीचे आकर चट्टानों के बीच एक गुफा से नदी के रूप में निसारित होता है। उसी स्थल को सरमूल अर्थात सरयू का उद्गम कहते हैं। माँ सरयू का उद्गम सरमूल ही है, क्योंकि इस धराधाम पे प्राकट्य उनका सरमूल में ही हुआ है। लेकिन मान सरोवर में जैसे गंगा जी का प्राकट्य तो शंकर जी की जटाओं से पृथ्वी पे हुआ, लेकिन गौमुख से निकलती है, जहाँ से लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। वही स्थिति माँ सरयू की धारा की, जो जन कल्याण के लिए इस धराधाम पे अवतरित हुई हैं, प्रकट हुई हैं, वो मान सरोवर से सरमूल में ही प्रकट हुई हैं। सौधारा में पुण्यदायिनी माँ सरयू का मंदिर बना हुआ है, और सौधारा को सहस्त्रधारा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से गंगोत्री में गंगा मैया का मंदिर है, तो आप समझ लीजिए कि वही सरयू माता का मंदिर सौधारा में है। यहाँ पर सरयू जी, सौधारा और दुग्धधारा का संगम है। सहस्त्रधारा से लगभग 15 किलोमीटर आगे ग्राम झुनी का जो कोतेला नामक पहाड़ है, उसके ठीक दक्षिण भाग से सरयू जी प्रवाहित होती है, निकलती हैं। कोतेला से आगे लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर नंदा कुंड स्थित है, और नंदा कुंड से आगे जाकर कफनी ग्लेशियर पड़ता है। और इसी कोतेला पहाड़ी के ठीक उत्तर दिशा की ओर पिंडारी ग्लेशियर और सुंदरढुंगा ग्लेशियर हैं, जो काफ़ी दूरी पे हैं। जो पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और हिमालयी क्षेत्र है, वो पूरा जो है कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है। वहीं से सरयू जी जमीन के अंदर से प्रवाहित होकर सरमूल में पहुंचती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब धराधाम पे आने का, जो बहने का, अयोध्या तक पहुंचने का जो स्थान है, वो सरमूल से ही मैया प्रकट हुई हैं। और इसका कई बार भूगर्भ वेताओं ने भी जो अपना जानकारी जुटाई हैं, उनमें ये बताया है कि ये मानसरोवर का ही जल है, और
जो कैलाश के अंतर प्रवाह के द्वारा यहाँ प्रस्फुटित हो रहा है। इस प्रकार मां सरयू उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के सरमूल से निकलकर सौधारा, भद्रतुंगा, तप्तकुंड, कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट, रामेश्वर, पंचेश्वर, चंपावत, टनकपुर, चांदनी, नेपाल, खीरी, शारदानगर, अयोध्या, भीरा छपरा, बलिया से होते हुए सरयू गंगा संगम, गरी बटोला, छपरा बिहार तक भारत के जन जन को दर्शन देकर उनके पापों को हरती है। सरमूल सौधारों से बहती है सरयू माँ, भक्तों का करती उद्धार माँ। सरमूल सौधारों से बहती है सरयू माँ, सरमूल सौधारों से बहती है सरयू माँ।